of you? How are you? Children, today we are going to take a short revision related to present continuous tense. जैसा कि सन्नी सर ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डन किया है आपके साथ, कि आप लोग जानते भी हैं, यू आर वेरी वेल नो अबाउट द टेंस कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 तरह के टेंसेस होते हैं। और सन्नी सर ने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को आपके सामने रखा था, ठीक है ना। तो उसी का आज हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। I am asking you in English or Hindi both, and you have to answer these those sentences Hindi either English, ठीक है ना। आपको दोनों में देना है, हिंदी में भी आप आंसर दे सकते हो। अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछता हूँ तो आपको हिंदी में आंसर देना है, और इंग्लिश में पूछता हूँ तो आपको हिंदी में पूछूंगा तो सॉरी इंग्लिश में आंसर देना है, ठीक है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? That's good. Now I am going to asking some questions related to present continuous tense. Before asking questions, I am memorize you of something related to continuous tense, that is कि इस ends with रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जिन sentences के लास्ट में आप रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं, वो sentence जो होते हैं always प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उन सेंटेंसेस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इज एम आर का यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। चलिए, नाउ माय फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? Is this the book you are looking for? This sentence is a kind of interrogative sentence. ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। यस आई, यस आई, यस, दिस इज इट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेटा, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए का था, यस दिस इज इट, ओके। नाउ आपका है अगला, इज रीता वॉचिंग अ मूवी? क्या रीता फिल्म देख रही है या मूवी देख रही है, ठीक है। तो आपका आंसर आपने कहना है, आपने कहना है नहीं वो वीडियो गेम खेल रही है, इसका क्या होगा? नो, शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। गुड। नाउ नेक्स्ट इज, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट? Are you not going to market now? क्या तुम बाजार, नाउ इसमें लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो या जा रही हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका आंसर होगा नो, इसको क्या कहेंगे? नो आई एम नॉट, यानी नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं जा रहा हूं या मैं नहीं जाऊं, ठीक है, नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो, इज अ बिजनेसमैन, ठीक है ना। अब आपको इसे बोलना उनके बारे में, तो जब आप उनके बारे में सेम काइंड ऑफ नाउन के बारे में जब मोर देन 2 सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो उसमें हम उनका नाम ना लेकर के हम उनके बदले एक वर्ड यूज करते हैं, और वो किसका एग्जांपल है? प्रोनाउन का। वेरी गुड, ठीक है ना। कि जब हम किसी नाउन के बदले में सेकंड टाइम जब किसी सेंटेंस को यूज करते हैं तो चाहे हम आइदर उनकी क्वालिटी को शो करें या व्हाटएवर वी टेल अबाउट हिम और हर, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, इसमें 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ जो स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के उनका यूज होता है, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन। इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप यूज एज ए सब्जेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका,
क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? Is your brother preparing for some examination? Okay. Now next, तो आप कहेंगे हाँ वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हाँ, yes, he is preparing for the IAS examination. ठीक है, चलिए। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, ठीक है ना। इसमें आपने हर तरह के सेंटेंसेस को देखा। इसमें आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को भी देखा, जिसे हम डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। इसमें आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखा, ठीक है ना। आप इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपने देखा, ठीक है। जनरली हम जो क्वेश्चन और आंसर जब करते हैं तो उसमें दो तरह के सेंटेंसेस हमेशा यूज होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब आप आंसर देते हो तो आपको आपकी वो पॉजिटिविटी दिखती है, और जब आप आंसर यस में देते हो तब अब तो जब आपका आंसर नो में रहता है तो आप उसको नेगेटिव वे में लेते हो। इट मीन कि वो एग्जांपल है कौन सा सेंटेंस का? नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम अगला जो सेंटेंस डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप पढ़ेंगे, आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जनरली आप हैज और हैव का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आपका पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये है, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसका आप कैसे बोलेंगे? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? नेक्स्ट है आपका, तो आप बोलोगे हाँ, आपका आंसर होगा हाँ। अगर आप आंसर अगर देते हैं नहीं में तो दोनों बताएंगे। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप क्या बोलेंगे? यस आई हैव। क्या बोलेंगे? यस आई हैव। नेक्स्ट है आपका, क्या तुमने क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? तो इसको आप कैसे बोलोगे? हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? क्या बोलोगे? हैज शी रिप्लाई टू योर लेटर। यानी इसका मतलब बेटा कि सिंगुलर जब भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट का आप यूज करेंगे तो उनके साथ आप हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? HAS। और जब प्लूरल का यूज करेंगे तो आप किसका यूज करेंगे? हैव, HAVE, जिसका स्पेलिंग क्या होता है? यानी रखते हैं और हैज रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने आंसर दिया नहीं में। नो सी हैजंट, आप क्या बोलोगे? नो सी हैजंट। हैजंट जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है हैज नॉट का, ठीक है ना। आप उसे हैजंट बोल सकते हो, डू नॉट को डोंट बोल सकते हो, और भी व्हाटएवर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या तुमने खाना खा लिया? उसको आप बोलोगे हैव यू टेकन योर मील? क्या तुमने खाना खा लिया? वो क्या हुआ? हैव यू टेकन योर मील। नेक्स्ट आप, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। अगर आपने सुबह नाश्ता ज्यादा किया है, भारी किया है, तो आप कहोगे नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता भारी किया था। और आप इसे कैसे बोलोगे? नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या बोलोगे? नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्योंकि आपने सुबह किया है। तो यहाँ पर हैव और हैव का यूज ना होकर के हैड का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप परफेक्ट में जाते हैं और वो पास्ट जब चला जाता है तो उसमें हैड का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज बेटा, क्या तुम उसके घर गए थे? क्या तुम उसके घर गए थे? तो ये आपका पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस का बात करते हैं तो डू और डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिड का यूज करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? डिड यू गो टू हिज प्लेस? और नेक्स्ट है आपका बेटा नहीं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, अभी मुझको जाना है। मैं अभी गया नहीं हूं, यानी मुझे जाना है। तो आप इसे कैसे बोलोगे? नो आई हैव येट टू गो। नो आई हैव येट टू गो, यानी अभी मुझे जाना है। चलिए इसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं इस सेंटेंसेस का। क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? हाँ,
हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा। तो उसके बाद है क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है। हैज शी रिप्लाइड योर लेटर। ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खा लिया। हैव यू टेकन योर मील। ठीक है ना, फूड नहीं, इसमें मील होगा, क्योंकि आहार जो आप लेते हैं उसको मील कहते हैं, फूड नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। नो आई हैव इट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका है, क्या तुम अपने घर गए थे। सॉरी, क्या तुम उसके घर गए थे। डिड यू गो टू हिज प्लेस। आप हाउस नहीं बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, डिड यू गो टू हिज प्लेस। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, नहीं अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर है और आप कल के रिवीजन के लिए रेडी रहेंगे। एंड टुमारो संडे सर विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।